हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। गाइस, मेरा गला ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। आपको तो समझ आ ही रहा होगा ना मेरी आवाज़ से, इसीलिए मैं एक दो दिन वीडियो अपलोड नहीं की और एग्ज़ाम भी था मेरा। अभी तो मेरा आवाज़ इतना ही आ रहा है, पहले तो मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पर आज से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी, ओके। पर मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, पर उसे छोड़ो। चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी ने विंग की फैमिली को बंदी बना लिया था और उसके बाद उसने विंग से शादी भी कर ली थी। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसकी फैमिली भी अपना सर इधर उधर करके बैठी हुई थी जब वांगजी और विंग ने वो किया था। वांग जी और विंग एक दूसरे को टी पिलाते। वैसे तो विंग पिलाना नहीं चाहता था, पर वांग जी ने विंग से कहा था विंग, तब जाकर विंग ने वांग जी को वो टी पिलाया था। उसके बाद वांग जी ने अपना फोरहेड रिबन निकाल कर अपने और विंग के हाथों में बांध दिया और साथ में उसी हाथ को खींचकर उसने विंग को अपने पास किया और उसका वेल हल्का सा उठाकर उसके लिप्स से किस करना स्टार्ट कर दिया था। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसके दिमाग में वही सब फ्लैशबैक आने लगे थे जब पहले हुआ था। तो चलो आज हम विंग का फ्लैशबैक देखते हैं। आखिर विंग क्या सोचता है और क्यों वो वांगजी से इतना ज़्यादा डरता है और जिसके कारण उसे अपने पास्ट की यादें आती है। तो चलो हम विंग का पास्ट देखते हैं। विंग जब 5 साल का था तब उसके माता पिता की डेथ हो गई थी और उसके जितने भी रिलेटिव थे वो विंग को अपनाना नहीं चाहते थे और उन्होंने विंग को उस मतलब पास ही के एक ऑर्फन में भेज दिया था। विंग उस टाइम बहुत ज़्यादा ही छोटा था, सिर्फ 5 साल का ही बच्चा तो था वो बहुत ज़्यादा रोता था। वहाँ एक ग्रैनी उसका बहुत ज़्यादा ही मदद करती थी। वो विंग को अपने बच्चे के जैसा समझती थी। वैसे तो वो ग्रैनी जितने भी ऑर्फन बच्चे थे उन्हें भी अपने बच्चे जैसे ही समझते थे, पर विंग विंग कुछ अलग था। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट था। उसके फेस को देखकर कोई भी उसे लड़की समझ लेता, क्योंकि विंग के बाल हल्के हल्के लंबे भी थे। विंग एक लड़की के जैसे बहुत ज़्यादा क्यूट दिखता था। वहाँ के जितने भी लड़के थे वो विंग के पास आकर विंग से बातें करना चाहते थे, पर विंग विंग उस टाइम 5 साल का था और साथ में उसके माता पिता की डेथ भी तो उसी के सामने हुई थी। इसीलिए वो सबसे उठा उठा सा रहता था, किसी से भी कोई बात नहीं करता था। उसे उस ऑर्फन में आए 1 साल हो चुका था। विंग उस ऑर्फन में रहते रहते बहुत ज़्यादा ही थोड़ा खुल गया था, बच्चों के साथ खेलने लगा था, पर हाँ उतना भी नहीं जितना वो पहले खेला करता था। विंग आज अपने ग्रैनी के साथ गार्डन में बैठकर कुछ पौधे लगा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा पसंद है पौधे लगाना, पेड़ पौधे को बहुत ज़्यादा प्यार करता था विंग। विंग उन सभी के साथ बहुत सारी बातें भी करता था, पेड़ के साथ बातें करता था। विंग की आदत थी पेड़ों के साथ बातें करने की। तभी उस ऑर्फन में कुछ गाड़ियां आके खड़ी हो गई थी। विंग को पता नहीं था कि ये कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। उसे लगा कि शायद किसी बच्चे को अडॉप्ट करने आए होंगे, इसीलिए वो चुपचाप गेट की तरफ देख रहा था। वहां से 2-3 लोग बाहर आते और साथ में उनके साथ 2 बच्चे भी थे। एक तो करीबन 10 साल का था और एक एक करीबन 9 साल की। हाँ, उनमें से एक लड़की थी तो एक लड़का। दोनों सामने की तरफ आ रहे थे। उनके पीछे पीछे बहुत सारे गार्ड्स थे, उनके हाथों में बहुत सारे गिफ्ट भी थे। वो सारे लोग, सारे जितने भी ऑर्फन के बच्चे थे उन्हें गिफ्ट देने लगे। विंग की आंखें चमक गई थी जब सारे लोगों को वो गिफ्ट दे रहे थे, क्योंकि जब से उनके मदर फादर का डेथ हुआ है तब से उसे कोई गिफ्ट नहीं मिला। पर आज आज इतने सारे लोगों को गिफ्ट देते हुए देखकर विंग के होठों में एक स्माइल आ गया था। वो सोच रहा था कि मुझे भी कोई गिफ्ट देगा, पर विंग एक पेड़ के पीछे बैठा हुआ था ना, इसीलिए किसी की नज़र भी उस तरफ गई ही नहीं थी और विंग को कोई गिफ्ट मिला ही नहीं, जिसके कारण विंग उदास हो गया था और वो वहाँ जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि
उसे ना डर लगता था किसी बाहरी इंसान से मिलने में। विंग वहीं पर उदास बैठा हुआ था कि तभी वहां पर दो पर्सन आते हैं। विंग ऊपर की तरफ देखता है तो वहां वही दो बच्चे थे, जिनमें से एक लड़का तो एक लड़की थे। दोनों विंग को स्माइल करके देख रहे थे, पर विंग विंग नहीं देख रहा था। विंग तो चुपचाप उन लोगों को बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। उसकी वो मोटी मोटी सी आंखें, गोलू मोलू सा गाल बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, और साथ में उनके गालों में थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी, जिसे देखकर वो लड़का तो उस पे फिदा ही हो गया था। उसकी क्यूटनेस देखकर वो लड़का विंग के पास बैठता है और फिर उसके गालों को अपने नैपकिन से साफ करते हुए बोलता है, तुम कितने ज़्यादा डर्टी हो गए हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये सुनकर विंग भी एक छोटा सा स्माइल करता है, और फिर वो लड़की विंग का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे भी दोस्त बनोगे? ये सुनकर वो लड़का अपनी बहन की तरफ देखता है। हाँ, वो उसकी बहन थी। विंग अपना सर हिलाकर बोलता है फिर विंग उन लोगों के साथ खेलने लगा। विंग को उन लोगों के साथ खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर कुछ ही टाइम बाद वो सारे लोग वापस चले गए। विंग उदास हो गया था, पर अगले ही सप्ताह फिर से वो दोनों बच्चे विंग से मिलने आ गए। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उन दोनों का साथ। वो दोनों बहुत ज़्यादा ही अच्छे से विंग से बर्ताव करते थे, विंग को बुली नहीं करते थे। विंग को ये अच्छा लगता था क्योंकि ऑर्फन में जितने भी बच्चे थे वो विंग को बुली करते थे, क्यूट बोलकर, उसके गालों को खींचकर, नहीं तो कोई कोई तो उसे चबी भी बोल देता था। विंग को ये अच्छा नहीं लगता था क्योंकि विंग हमारा चबी सा गोलू मोलू सा बच्चा था, पर ये दोनों बच्चे उसे बुली नहीं करते थे। इसी कारण विंग को इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। दोनों बच्चों को भी विंग के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता था। ऐसे ही करते करते फिर दिन बीतते जा रहे थे। अभी विंग 17 साल का हो चुका था। अभी उसका 12th भी कंप्लीट हो चुका था, पर अब उसे कॉलेज भी जाना था, और साथ में अब यहाँ से मतलब कि ऑर्फन से उसे निकलना भी पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, जब वो अपनी पढ़ाई को 12th कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें खुद से ही अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है और जो चाहे वो करना पड़ता है और ऑर्फन से निकलना पड़ता है। इसीलिए अब विंग को ऑर्फन से निकलना पड़ेगा। वहीं जो उसके बचपन के वो दो बच्चे थे, वो भी आजकल उससे मिलने नहीं आते। हाँ, उनमें से एक लड़की तो आती है, पर वो लड़का 2 साल पहले ही अब्रॉड चला गया, जिसके कारण वो उसे मिल नहीं पाता। विंग बीजिंग गया। बीजिंग में खुद से अपना पार्ट टाइम जॉब किया। वहाँ वहाँ से वो कॉलेज गया। कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहा था, अच्छा खासा पढ़ाई भी करता था। वहाँ उसके साथ वो लड़की भी पढ़ाई करती थी, वो उसकी सीनियर थी, जिसके कारण विंग को वहाँ बुली होने से बचाती थी वो। विंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। भले ही विंग 17 साल का था, पर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, जिसे देखकर वहाँ की आधी से ज़्यादा लड़कियां तो उसी पे फिदा हो गई थी। पर उनमें उनमें विंग को कोई भी दिलचस्पी नहीं था। विंग को तो बस पढ़ाई करना था और अच्छे से अच्छा जॉब करके अपने ऑर्फन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाना था। वहाँ जितने भी बच्चे हैं उनकी मदद करना था। विंग की पूरी फैमिली बन चुकी थी वो ऑर्फन, इसीलिए विंग यही सब सोचकर बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा था, और साथ में वो लड़की भी विंग की बहुत ज़्यादा मदद करती थी। वो लड़की विंग के लिए बहुत ज़्यादा केयर करती थी। ऐसा बोल सकते हैं कि वो विंग से प्यार करती थी। हाँ, वो लड़की विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, पर विंग विंग के दिल में कोई ऐसा नहीं था, वो तो सिर्फ उसे दोस्त ही मानता था। आज उस लड़की का लास्ट डे था उस कॉलेज में। विंग और वो लड़की एक साथ पाउंड के पास बैठे हुए थे। वो लड़की विंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर इस बात से विंग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो लड़की विंग का हाथ पकड़ती हुई बोलती, विंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। विंग कहता है तभी वो लड़की कहती है, असल में मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर विंग शॉक था। प्यार? पर वो नहीं करता। पर वो उस लड़की का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए वो उस लड़की को बोलता है,
लंच हुई, मुझे माफ़ करना पर मैं तुम्हारे बारे में उस तरह का सोच नहीं रखता। ये सुनकर लंच हुई रोने लग गई थी। उसकी आँखों में आँसू आ गए थे, जिसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ये उसकी बचपन की फ्रेंड थी। वो उसे उदास भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसे गले से लगाते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हारे बारे में वैसा फ़ील नहीं करता। ये सुनकर लंच हुई कहती है, विंग प्लीज़, पर तुम मुझे एक बार ट्राई करने तो दो, प्लीज़ एक बार। विंग थोड़ा-सा ना उसे ना-नुकुर कर रहा था और कह रहा था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए वैसा फीलिंग नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। ये सुनकर लंशुई और भी ज़्यादा रोने लग गई थी। वो कहती है, विंग प्लीज़, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम नहीं मिलोगे तो मैं इस पॉन्ड में कूद जाऊँगी। ये बोलकर वो खड़ी हो गई थी और पॉन्ड के पास भी पहुँच गई थी। विंग कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? वापस आ वहाँ से। ये सुनकर लंशुई कहती, नहीं विंग, मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। पहले मेरे पास हिम्मत नहीं हो रहा था कि तुम्हें बता पाऊँ, पर अब मैं बता दी। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी विंग, प्लीज़, प्लीज़ मुझे हाँ बोल दो, नहीं तो मैं। ये बोलकर वो पास जा रही थी। विंग कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? पर लंशुई कहती, विंग प्लीज़ मुझे हाँ कह दो। विंग कहता है, लंशुई तुम ये क्या कर रही हो? पर लंशुई बोलती, प्लीज़ विंग, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें साबित कर दूँगी। मैं तुम्हें एहसास कराऊँगी कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर विंग थोड़ा-सा ना चुप हो गया था। वो उसे ही देख रहा था क्योंकि वो कूदने वाली थी। विंग उसे बोलता है, वापस आ जाओ प्लीज़। पर लंशुई कहती, नहीं, जब तक तुम मुझे हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं वापस नहीं आऊँगी। ये सुनकर विंग एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है, ठीक है। पर ये बोलते हुए वो आगे कुछ बोल पाता कि लैंसुई भागकर उसे आकर गले से लगा लेती है। वो कहती है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें ना पक्का यकीन दिला दूंगी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर विंग चुप हो गया था। लैंसुई उसे कहती है, विंग, मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ, मैं बचपन से तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मैं बोल नहीं पा रही थी। पर आज मैं ये बोल पाई क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकती। तुम्हें पता है, आज वो लड़कियां जब तुम्हें प्रपोज कर रही थी तब मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बोला। ये सुनने के बाद विंग भी अपना सर नोट करता है क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था और वो उसके साथ रहना भी नहीं चाहता था, पर क्या कर सकता है। वो जब उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ मरने की बातें कर रही है तो उसे मानना पड़ा ये। पर हाँ, उसके दिल में कभी ये फीलिंग है ही नहीं उसके लिए। पर हाँ, कोशिश कर सकता है। कोशिश करने से किसी के दिल में प्यार तो जगा ही सकते हैं। ये सोचकर विंग भी अपना सर हिलाया था और फिर उनकी डेटिंग चालू हो गई थी। पर हाँ, कभी भी उस तरह का इन लोगों के बीच में रिलेशन बना ही नहीं। विंग और लैंशुई एक दूसरे को कभी भी किस नहीं करते थे, ना ही वो सब करते थे। हाँ, हाथ पकड़ना, गले लगाना ये सब चलता था और कभी लैंशुई उसे किस करने को आती थी ना, तो विंग हमेशा ही उसे इग्नोर कर देता था और कहता था, लैंशुई प्लीज़, मैं अभी नहीं करना चाहता, शादी के बाद। ये सुनकर लैंशुई भी अपना सर हिलाती थी क्योंकि विंग शादी करना चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर शादी के बाद ये सब चलेगा तो चलता है, ये सोचकर उसने भी अपना सर हिलाया था। और फिर ऐसे ही उनका दिन बीतता गया। अब करीबन 6 महीने हो चुके थे लैंशुई और विंग को डेट करते हुए। अब विंग का सेकंड सेमेस्टर चालू हो गया था। वहीं लैंशुई वो अलग ही जगह में काम करने लग गई थी। वैसे तो लैंस बहुत ज़्यादा अमीर है, पर लैंशुई वो अपना कुछ करना चाहती थी, इसीलिए वो अलग जगह में काम कर रही थी। विंग उसे मदद भी करता था। जब भी उसे कुछ भी समझ नहीं आता था तब विंग उसकी मदद करता था। विंग बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट था, इसीलिए वो उसकी मदद करता था। ऐसे ही फिर दिन बीतते गए। एक दिन विंग लैंशुई के बर्थडे के दिन लैंशुई से मिलने जा रहा था, पर उसके अपार्टमेंट में, मतलब कि लैंशुई के अपार्टमेंट में जो उसने देखा वो वहीं पर सहम सा गया था। लैंशुई किसी और ही लड़के को किस कर रही थी। ये देखकर विंग पीछे मुड़ गया और उसके अपार्टमेंट से बाहर निकल गया था। विंग अपने दिल में सोच रहा था, अच्छा ही है, लैंसुई को कोई और मिल गया, पर उसके दिल में हल्का सा दर्द हो रहा था क्योंकि
करीबन 1 साल होने वाले हैं उनके रिलेशन को, और अब जाकर लैंशुई किसी और के साथ है और विंग के साथ नहीं है। इसीलिए विंग को थोड़ा बुरा तो लग रहा था, क्योंकि अचानक से ये सब हुआ। इसीलिए विंग को बुरा तो लग रहा था, पर उसे उतना ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहा था। उसे खुशी थी कि लैंसुई को आखिरकार उसका प्यार मिल गया। विंग अपने दिल को समझाता है कि लैंसुई उस लड़के के साथ खुश रहेगी, क्योंकि विंग उस तरह का प्यार लैंसुई को दे ही नहीं पा रहा था। विंग अपने घर चला गया। उसके बाद विंग लैंसुई से कभी भी मिला ही नहीं। लैंसुई भी विंग को कभी कॉल नहीं की, जिससे विंग को लगता था कि लैंसुई विंग को भूल गई। विंग को ये सोचकर एक तसल्ली भी होती थी कि कम से कम लैंसुई खुश तो है उस अपनी लाइफ में। इसीलिए विंग भी उसे इग्नोर करके अपने काम में बिजी हो गया था। ऐसे ही फिर दिन बीतते गए। करीबन 2 सप्ताह हो चुके थे। विंग अपनी कंपनी में बैठा हुआ था। अचानक से उस कंपनी में बहुत सारे ब्लैक कपड़े पहने हुए गार्ड्स आ गए। विंग को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो सारे गार्ड विंग के पास आकर खड़े हो गए थे और उन्होंने पूछा कि तुम ही विवुशियान हो। ये सुनकर विंग जैसे ही अपना सर हिलाया, सारे लोग विंग को उठाकर अपनी कार में बैठा दिए। विंग को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये सब कौन है और ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो प्लीज, क्या कर रहे हो आप लोग, कौन हो, प्लीज बताओ मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। ये सब बातें विंग उन सभी से कह रहा था, पर वो सारे गार्ड्स वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। कुछ ही टाइम में विंग को एक मेंशन के सामने ला के रख दिया गया। विंग को वो सारे गार्ड खींचते हुए मेंशन के आगे लाते हैं और अंदर हॉल में जाते ही एक पर्सन के सामने विंग को फेंक दिया गया। विंग के हाथों में हल्का सा खरोच आ गया था, क्योंकि एकदम जोर से उसे फेंका गया था ना, जिसके कारण विंग का हाथ थोड़ा सा घिसा गया था उस टाइल्स में। विंग को हल्का सा दर्द हुआ था। वो उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोलता है, ये क्या बदतमीजी है। तभी एक पर्सन की आवाज आती है, चुप रहो। ये सुनकर विंग की पूरी बॉडी शिवर कर गई थी। वो सामने की तरफ देखता है। एक पल के लिए उस जगह में पूरी तरह शांति हो गई थी। विंग और वो पर्सन एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विंग उस पर्सन को देखते हुए कुछ अलग ही सोच रहा था। उसका दिल बहुत ज़्यादा तेजी से धड़क रहा था। वो उस पर्सन की आंखों में देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, लेंसेन तुम आ गए। ये सोचते हुए वो उस पर्सन की, हाँ मतलब कि वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी की आंखों में कोल्डनेस थी। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी ने उसे ऐसे क्यों लाया है। वो वांग जी से कुछ पूछ पाता कि वांग जी उसके तरफ बंदूक को पॉइंट करते हुए बोलता है, लैंस शुई कहाँ है। ये सुनकर विंग कंफ्यूज था कि शुई, लैंस शुई, मुझे क्या पता। ये सोचकर वो वांग जी से कहता है, मुझे नहीं पता, लैंस शुई तो अपने अपार्टमेंट में होगी ना। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नहीं है वो वहाँ। पूरे 2 सप्ताह हो गए हैं, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर विंग शॉक था। क्या मतलब है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है? उसे भी नहीं पता। लैंशुई से वो भी तो 2 सप्ताह से नहीं मिला है ना। वांग जी उसके पास आता है और उसके नेक को पकड़ते हुए बोलता है, विंग, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, तुम मुझे बता दो मेरी बहन लैंशुई कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, लैंसन, मैं सच में नहीं जानता वो कहाँ है। मैं उसे 2 सप्ताह पहले मिला था, उसके बाद से मैंने उसे देखा भी नहीं है। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। शुई के जन्मदिन के दिन तुम ही थे ना उससे मिलने आए थे। विंग कहता है, हाँ मैं मिलने आया था उससे, पर मैं उसे देखा नहीं था। उसके बाद तो मैं मिला भी नहीं हूँ उससे। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो विंग के नेक को और भी ज्यादा दबाते हुए बोलता है, विंग, तुम ही हो ना उसके बॉयफ्रेंड, तुम्हारे साथ ही रहती है ना वो हमेशा ही। तो कहाँ है मेरी बहन। विंग, मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है हमारे मॉम डैड के जाने के बाद से मैं सुई से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है ना। तब भी तब भी तुम मुझे उसके बारे में नहीं बता रहे हो। अगर तुम्हारे कारण मेरी बहन को कुछ हुआ होगा ना, सोच लेना
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो वांग जी के आंखों में देख रहा था। वो वांग जी के हाथों को हटाता है अपने नेक से और कहता है, लैनसेन, मैंने कहा ना तुमसे कि मैं शुई को नहीं जानता। वो कहाँ है? मैंने उसे 2 सप्ताह पहले देखा हुआ था। उसके बाद मैंने उसे देखा भी नहीं है। जिसके बाद वांग जी कहते हैं, विंग, तुम तुम ही हो ना उसके बॉयफ्रेंड? तो कहाँ है? तुम्हें तो पता होगी ना, वो तुम्हारे पास ही रहती थी ना वो। तो तुम कैसे बोल सकते हो तुम्हें उसके बारे में नहीं पता? हर दिन तुम दोनों मिलते रहते थे ना, तो 2 सप्ताह से क्यों नहीं मिले तुम? जिसे सुनकर विंग कहता है, क्योंकि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। ये सुनकर वांग जी एक पल के लिए विंग को देखता है। उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वो विंग की आंखों में ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, हाँ, मेरा और शुई का ब्रेकअप हो गया था। ये सुनकर वांग जी फिर से विंग की तरफ देखते हुए बोला, क्यों क्यों किया था तुमने विंग उसके साथ ब्रेकअप? तुम्हारे कारण वो हर्ट हुई थी ना। मुझे पता है वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी। क्यों क्यों किया तुमने उसके साथ ब्रेकअप? अगर मेरी बहन को तुम्हारे कारण हर्ट हुआ होगा, या फिर कुछ हुआ होगा, या फिर उसने कुछ किया होगा ना अपने आप को, सोच लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर विंग कहता है, मैं मैंने नहीं किया था उसके साथ ब्रेकअप। ये सुनकर वांग जी उसके तरफ कोल्डली देखने लगा। वो विंग के पास आते हुए बोलता है, तुमने नहीं किया तो क्या उसने किया? विंग, मुझे साफ साफ पता है शुई तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी। वो तुमसे ब्रेकअप कर ही नहीं सकती। तो तो बताओ किस कारण हुआ था तुम दोनों का ब्रेकअप? ये सुनकर विंग कहता है, शुई शुई किसी और को पसंद करती थी। ये सुनकर वांग जी थोड़ा शॉक था। क्या मतलब है शुई किसी और को पसंद करती थी? वो जब से अब्रॉड गया है तब से वो शुई के टच में है और उसके साथ उसने बातें भी की है। उसे पता है कि शुई विंग से कितना ज़्यादा प्यार करती है। वो हर दम सिर्फ विंग की ही बातें करती थी। विंग ऐसा है, विंग ने ये किया, विंग ने वो किया, विंग ने आज मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया, आज विंग ने मेरे साथ ये किया, आज विंग ने वो किया, आज मैंने विंग का हाथ पकड़ा था, आज मैंने विंग के गालों पे किस किया था। ये सब भी बातें शुई किया करती थी, जिसके कारण वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आता था, क्योंकि हमेशा ही शुई उसी के बारे में बात करती थी। पर वांग जी को खुशी भी होता था कि मॉम डैड के जाने के बाद शुई कम से कम विंग के तो टच में है इतना ज़्यादा, और साथ में वांग जी भी अब्रॉड में है। तो वांग जी को शुई की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी, पर विंग के रहते उसे ज़्यादा फिक्र भी नहीं होती थी। पर करीबन 2 सप्ताह हो गए थे, वांग जी को शुई की कोई भी खबर नहीं आ रही थी। वो शुई को कई बार कॉल भी किया करता था, पर शुई कॉल ही नहीं उठाती थी। वांग जी ने अपने डिटेक्टिव को यहाँ बीजिंग में भेजा भी था। उसने शुई का पता लगाने को भी बोला था, पर उसे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। और लास्ट में उसे पता चला कि लास्ट बार शुई के अपार्टमेंट के सामने विंग आया था और साथ में उसने रजिस्टर भी किया था। ये सब वांग जी को पता चला। इसी कारण वांग जी विंग को ढूंढने आया था, विंग से पूछने आया था कि कहाँ है शुई। और आज उसे पता चल रहा है कि शुई और विंग का ब्रेकअप हो गया था। विंग का ब्रेकअप और शुई का ब्रेकअप के बारे में शुई ने तो कभी उसे बताया नहीं। ये सब हुआ कब और कैसे? शुई किसी और को प्यार करती थी, तो उसने वांग जी को कभी बताया क्यों नहीं? वांग जी को अगर बताती भी तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता वांग जी को, क्योंकि वो शुई का भलाई ही चाहता है, उसका प्यार ही चाहता है। शुई के कारण ही तो वांग जी ने कभी भी अपनी फीलिंग के बारे में विंग को नहीं बताया। वो विंग से प्यार करता था बचपन से ही। वो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, पर उसे ये भी पता था कि शुई विंग को कितना ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए उसने अपने दिल को काबू में किया था। और इसी कारण तो वो अपनी बहन को यहाँ छोड़कर वो अब्रॉड चला गया था। पर जब भी शुई विंग के बारे में बात करती थी, विंग ऐसा है, विंग ऐसा है, विंग के साथ वो कहाँ कहाँ घूमने गई, विंग उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है, विंग उसके साथ कितना ज़्यादा लॉयल है, ये सब बातें सुनकर ना वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था, पर वो क्या कर सकता था, वो उसकी बहन है।
उसकी बहन विंग से कितना ज़्यादा प्यार करती है, तो वो अपनी बहन के लिए ये सब भी सहने को तैयार था। पर जब उसे पता चला कि विंग और शुई का ब्रेकअप हो गया है, मतलब कि अभी जब उसे पता चला तो उसके दिल में खुशी भी हुई, पर उसे अपनी बहन के लिए डर भी लग गया था। अगर शुई का ब्रेकअप विंग के साथ हो गया है, विंग से वो कितना ज़्यादा प्यार करती थी, अगर उसने कुछ कर लिया होगा तो अपने आप को, ये सोचकर वांग जी को फिर से गुस्सा आने लग गया था। वो विंग को बहुत ज़्यादा ही, मतलब उसको तो मारना चाहता था, पर वो उसे प्यार भी करता था, इसीलिए वो उसे कुछ कर भी नहीं सकता। तभी वो अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोलता है, इसे जाकर रूम बंद कर दो, जब तक शुई नहीं मिले इसे खोलना मत, और इससे पूछो कि शुई कहाँ है। जब तक ये सच्चाई नहीं बताए तब तक देख लेना तुम लोग। ये बोलकर वांग जी वहां से निकल गया था। उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपनी बहन को ढूंढ नहीं पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। विंग चिल्लाता रह गया कि उसे नहीं पता शुई कहाँ है, वो 2 सप्ताह हो गया उसने देखा ही नहीं है, उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, वांग जी क्यों नहीं समझ रहा है। पर वांग जी वहां से चला गया था। वही विंग विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। विंग वांग जी को जाते हुए देख रहा था। उसके मन में ये था, वांग जी से वो बचपन से प्यार करता था, पर वांग जी के जाने के बाद वो अकेला पड़ गया। पर उसकी बहन उसकी मदद करने लगी, और जब शुई ने उसे प्रपोज किया था, सबसे पहला वर्ड विंग के दिमाग में ये आया था कि वो वांग जी से प्यार करता है, वो उसकी बहन के साथ कैसे रह सकता है। पर जब शुई ने अपने आप को मारने की कोशिश की थी, जब वो तालाब में कूदने की ट्राई कर रही थी, तब विंग ने अपने दिल पे पत्थर रख के बोला था कि ठीक है, वो उसके साथ रिलेशन में आएगा। पर उसे वांग जी की भी याद आती थी। पर वांग जी ने अब्रॉड जाने के बाद एक बार भी विंग को कॉल नहीं किया। हमेशा ही शुई के साथ ही वो बातें करता था। शुई हमेशा ही अपने भाई के बारे में बताती थी, जिसके कारण विंग को तसल्ली मिलती थी कि वांग जी वहाँ ठीक है। तब उसे तसल्ली मिली। और जब इन दोनों के, मतलब कि विंग और शुइंग को डेट करते हुए 2 महीने हुए, तब विंग ने वांग जी को भुलाने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि उसे पता था कि शुई उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। तो वो ऐसे तो धोखा नहीं दे सकता ना शुई को। वो अब शुई से प्यार करने की कोशिश कर रहा था, पर वो कर नहीं पा रहा था। वो वांग जी को भुलाने के लिए हमेशा ही शुई से कहता था कि वो उससे शादी करेंगे, मतलब कि हम दोनों शादी करेंगे। और शुई भी इससे बहुत ज़्यादा खुश होती थी। पर विंग विंग ज़्यादा खुश नहीं होता था, क्योंकि वो तो बचपन से विंग वांगजी से प्यार करता था ना। पर वांगजी उससे प्यार नहीं करता था, विंग को ऐसा ही लगता था। इसीलिए वो शुई के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता था। जब भी शुई विंग को किस करने को बोलती थी, विंग कहता तो था कि वो किस करेंगे, पर उसका दिल कभी भी इसका अनुमति नहीं देता था। वो वांगजी को किस करना चाहता था, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा, उसे पता है। इसीलिए वो अपने दिल को समझाता था शुइंग को अपनाने के लिए। और जब शुइंग के बर्थडे वाला दिन विंग उसके अपार्टमेंट गया था और शुइंग को किसी और को किस करते हुए देखा था, तब विंग को हल्का सा बुरा तो लगा था, पर उसे इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं लगा था। उसे एक तसल्ली थी कि शुइंग अब किसी और के साथ है, तो वो अब वांगजी के साथ हो सकता है। ये सोचकर विंग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। पर आज आज जब ये सब हुआ, विंग का दिल टूट गया। वांग जी उस पे भरोसा नहीं करता, ये सोचकर विंग को रोना आ रहा था। हे गाइस, तो आगे का पार्ट हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।